नमस्कार दोस्तों, मैं हूं हार्दिक भारती। मेरे चैनल का नाम भी हार्दिक भारती है। वीडियो अच्छा लगे लाइक करेगा, कमेंट करेगा, शेयर करिएगा। यूट्यूब में मेरे सिनप चैनल है, वहां आप सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। वैसे कोई करता नहीं है, फिर भी मैं बोलता हूँ। दोस्तों, हम सब जानते हैं कि कश्मीर के पहलगाम में हमला हुआ है। 27 लोग अपने मर चुके हैं वहां पर। फिर भी कुछ निर्लज्ज लोग जो कश्मीर में अभी घूमने जा रहे हैं, वो वीडियो बना के बोल रहे हैं नहीं नहीं इधर कुछ नहीं है, सब कुछ माहौल सही है। ऐसे छोटे मोटे चीजें तो होती रहती है। जब हमला हुआ उसी दिन एक महिलाओं का ग्रुप था, उन्होंने वीडियो बनाया कि नहीं नहीं सब कुछ बढ़िया है, इधर देखो होटल में सब का सस्ता मिल, खाना कम फ्री मिल रहा है, रूम फ्री मिल रहा है, हमको ये सब सुविधा दी जा रही है। ये देश में छोटी मोटी घटनाएं तो होती रहती है। मतलब इसको 27 लोगों को मरने को ये लोग छोटी मोटी घटनाएं बता रहे हैं। जब किसी आदमी का दिमाग घुमा हुआ हो, किसी का झगड़ा हुआ हो, गुस्से में हो, तब हम क्या बोलते हैं कि थोड़ी देर उसको अकेला छोड़ दो, उसके बाद उसका गुस्सा शांत हो जाए, उसके बाद बात करेंगे। अब आप सिर्फ सोच के देखिए कि जहां पर हमला हुआ वहां पर सब लोग बोलते हैं कि वहां पर सिक्योरिटी नहीं थी, ये थी नहीं था, वो नहीं था। अगर अब जो लोग उधर घूम रहे हैं या लोग जा रहे हैं उधर, अभी आर्मी जो भी इन लोगों से जुड़ा हुआ था, उनको खोज खोज के मारने पे लगी है। उनको खोज खोज के आर्मी मार रही है, उनके घर उड़ा रही है। शायद 11 लोगों के घर उड़ाए गए हैं। एक लेडीज थी, वो बोल रही थी कि मेरा एक भाई जेल में है, एक भाई आतंकवादी है मुजाहिदीन, और हमारा घर खत्म कर दिया गया। मतलब सांत्वना बटोर रही है। तो तेरा घर ही खत्म होगा ना, और क्या होगा जब तेरा भाई दोनों यही कर रहे हैं। तो सोच के देखिए कि मतलब उनके अंदर अभी गुस्सा है कि जिसका भाई आतंकवादी होगा उसको आर्मी ठोक देगी, तो जाहिर सी बात है कि उनके परिवार वालों को बुरा लगेगा। अब वही परिवार वाले घोड़ा चला रहे होंगे, कहीं मैगी बना रहे होंगे, उसमें से अगर किसी का दिमाग घुमा तो जहां पर AK-47 आराम से मिल जाती है, वहां पर वो छोटी सी हैंडगन अंदर छुपा के ले जाएगा। आर्मी खड़ी रहेगी 5 फीट पे ही, तब भी उसको मारना होगा तो 5 आदमी को नहीं मार देगा। सोच के देखिए, अगर आर्मी सामने 5 फीट दूर खड़ी है, तब भी किसी के दिमाग में क्या चल रहा है किसको पता। और वहां पर तो अभी आतंकवाद से जुड़े हुए लोगों को खोज खोज के आर्मी मार रही है। तो उससे ये आतंकवाद से जुड़ा रहेगा कोई आदमी, तो उसके सर पे ठप्पा थोड़ा लगा है कि आतंकवादी जुड़ा है, नहीं ना। तो उसका दिमाग घुमा रहेगा कि मेरे भाई को मार दिया। वो तो लोग तो यही सोचते हैं ना, जो आतंकवादी का परिवार है वो तो यही सोचता है कि हमारा बेटा निर्दोष था, मेरा भाई निर्दोष था, वो तो जिहादी था, मुजाहिदीन बोलते हैं वो लोग। तो वो आदमी अगर 10 आदमी को ठोक देगा, 5 आदमी को ठोक देगा, तो फिर क्या होगा। मैं ये नहीं कह रहा कश्मीर में घूमना मत जाओ, पर जब अभी माहौल ऐसा है तब तो थोड़ा दिन रुक जाओ। फिर क्या कहोगे कि आर्मी थी तब भी मार दिया। आर्मी क्या कर रही थी, सरकार क्या कर रही थी? अरे अभी माहौल ही वहां पर ऐसा है कि आर्मी खोज खोज के मार रही है उन लोगों को। तो उनका जो आदमी मरेगा, जो आतंकवाद से जुड़ा हुआ है, उस आदमी को आर्मी मार देगी, तो उसका बदला लेने के लिए कोई अगर ऐसा कर देगा, तब फिर क्या करोगे? तब सरकार का दोष डालोगे, आर्मी पे दोष डालोगे। अगर जिसको मारना ही होगा, जिसको खुद सोचा हुआ भले मैं मर जाऊं लेकिन 10 आदमी को मार दूंगा, ऐसा सोच के वो 10 आदमी को मार देगा, तब फिर छाती पीटोगे। सरकार का क्या है? तो सरकार का क्या जाएगा? सरकार का तो बेइज्जती हो ही गई है, थोड़ा और हो जाएगी। पर थोड़ा तो समझो कि मतलब जहर को चख के टेस्ट करके चेक नहीं किया जाता है कि उसका जहर कितना असर करता है। किसी और पे किया जाता है, खुद पे नहीं किया जाता है। तो आप लोग जहर का टेस्ट कर रहे हो और वहां जाके बोल रहे हो अरे देश में छोटी मोटी बातें होती रहती है, कोई बात नहीं, इधर सब सही है। भगवान ना करे ऐसा हो, भगवान ना करे कि ऐसा हो कभी, पर ये हो सकता है ना। ये हो सकता है कि जिसके भाई को आर्मी ठोक देगी, उसका दिमाग घूम गया, और उनकी भावना कभी भड़क जाती है ना। उसके भाई को ठोक दिया, उसका दिमाग घूम गया, तो वो भी 10 आदमी को ठोक देगा, तो क्या होगा? सोच के देखिए। और मैं मतलब ऐसा नहीं सोचना चाहिए, लेकिन एक तरह से
एक बहुत बड़ा, जितना तो 27 लोग मरे वो तो बड़ा ही हुआ है, पर ये चीज इससे बहुत ज्यादा बड़ी हो सकती थी। आप सोच के देखिए कि उन आतंकवादियों ने हिंदुओं को खोज खोज के मारा, उसमें उनका टाइम वेस्ट हुआ। उन्होंने हिंदुओं को खोज खोज के मारा ना, उसमें उनका टाइम वेस्ट हुआ। अगर उन्होंने जलियांवाला बाग की तरह कंटिन्यू गोलियां चलाना शुरू कर दी होगी तो सोच के देखिए एक कितना बड़ा हो जाता। कई लोग, मतलब 100-200 लोग मर जाते अगर ऐसा हुआ होता तो। ये दुर्घटना बहुत बड़ी हो सकती थी, क्योंकि इंटेलिजेंस फेलियर तो हो ही गया था। सरकार भी नाकाम, ये मैं मानता हूँ, बिल्कुल मानता हूँ, ये सरकार की नाकामी है, आर्मी की नाकामी है, हम बिल्कुल मानता हूँ। ऐसा नहीं है कि नहीं मान रहा हूँ, बिल्कुल मानता हूँ, सरकार का ही दोष है, आर्मी का दोष है। बट तब भी सोचिएगा अगर कितना बड़ा हो सकता था। वो तो आतंकवादियों की बेवकूफी की वजह से ही ये इतना छोटा हुआ, ये नहीं तो बहुत बड़ा हो जाता। तो सोचना चाहिए कि अभी माहौल वहां ऐसा है कि आर्मी उस काम में लगे हुए है कि इन लोगों को, देश के दुश्मन जो छुपे हुए हैं, उनको खोज खोज के अभी पकड़ना है, मारना है। आर्मी उस काम में लगे हुई है, और तब भी आपको वहां घूमने जाना है। अब आर्मी तो ये कहेगी नहीं कि आप इधर घूमने मत आओ, हम दूसरा काम, हमारे पास दूसरा बहुत जरूरी काम है। वो तो ऐसा बोलेगी नहीं ना सरकार बोलेगी, क्योंकि फिर तुम कहोगे कि अरे सरकार से सब संभलता नहीं तो छोड़ दो सरकार, ये कर दो सरकार, वो कर दो सरकार। पर हमें भी तो थोड़ा सोचना चाहिए ना कि ऐसी कौन सी चूल मची है कि अभी ही जाना है। थोड़ा रुक जाओ। अभी वहां सरकार पाकिस्तान से युद्ध करने के मूड में है, और फिर अगर दोबारा कुछ ऐसा कुछ हो गया तो करने वाले कुछ भी कर सकते हैं, क्योंकि ये जिहादी है। इनको जिहाद के सिवा कुछ आता ही नहीं है। इनको तो पढ़ाया गया है कि तुम काफिरों को मारो तुम्हें जन्नत मिलेगी। काफिर मतलब वो जो उनके अल्लाह को नहीं मानते हैं, वो सब काफिर है, सबके सब। उनको मारने पे जन्नत मिलेगी, ये इनको समझाया गया है बचपन से ही, इसलिए वो तो कुछ भी कर सकते हैं। तो तुम वहां इस टाइम घूम के जाके बोलो ना इधर सब सही है, सब सही है, इधर कुछ है, बात छोटी मोटी घटनाएं हो सकती है। मतलब ये कितने लोग बेशर्म है जो 27 लोगों की जान गई उसको छोटी मोटी घटना बता रहे हैं। मतलब इनके हिसाब से तो 5-6 लोग मरेगा तब बड़ी घटना होगी, इस चीज को छोटी मोटी घटना बता रहे हैं। और बोलते हैं नहीं नहीं इधर बहुत भाईचारा है, इधर सब लोग अच्छे हैं। बिल्कुल, मैं नहीं कह रहा कोई खराब है, पर सत्य हकीकत को कब तक छुपाओगे? ये वही कश्मीरी है ना जिन्होंने हजारों हिंदुओं को काटा था, रातों रात वहां से भगाया था, हजारों को, एक दो को नहीं। वो सब क्या पाकिस्तान से आए थे? नहीं, वो भारत के ही थे, कश्मीर के ही थे। आज भी वो कश्मीर में ही है, क्योंकि सबका, किसी के चेहरे को पता नहीं है कि वो कौन था करने वाला। तो उसमें से कोई घोड़ा चला रहा होगा, उसमें से कोई मैगी बेच रहा होगा, उसमें से आपको कोई टूर करवा रहा होगा, और आपको लग रहा है नहीं सब बहुत बढ़िया है, सब बहुत बढ़िया है। और इसमें से किसी का ईमान जाग गया, इसमें से किसी का भाई का आतंकवादी से जुड़ा हुआ होगा, और आर्मी उसको ठोक देगी, तो उसका बदला लेने के लिए 10 आदमी को ठोक देगा तब। क्योंकि गन छुपाना कोई बड़ी बात नहीं है ना, गन तो आती है इतनी छोटी सी, इतनी सी गन आती है, ये तो छुपा लेगा कोई भी आदमी। और घोड़े वाले के पास तो घोड़े का सब सामान रहता है, उसमें डाल देगा। तो घोड़े वाला है, कोई भी है, मैगी बेचने वाला है, तो भी कहीं छुपा लेगा तो क्या करोगे? और फिर वो मार देगा 10 आदमी को, फिर क्या होगा? तो थोड़ा तो रुक जाओ, थोड़ा तो रुक जाओ, थोड़ा दिन बाद जाओ। मैं ये नहीं बोला कश्मीर मत जाओ, लेकिन थोड़ा संभलो, जान तुम्हारी ही जाएगी, इसमें सरकार को कोई फर्क नहीं पड़ जाएगा। 27 मरे हैं, 10 और मर जाएंगे, सरकार को क्या फर्क पड़ जाएगा? उसको तो वैसे भी युद्ध करना है, वो तो और करेंगे। तो जान तुम्हारी ही जाएगी, समझ गए ना? फिर रोना धोना कुछ भी कर लो, क्या फायदा? तो थोड़ा सा समझो। जय जय हिंद। आपके विचार जो भी हो कमेंट में लिखिएगा।